नमस्कार, राधे राधे। आज की क्लास लीव रूल्स की सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव तक कवर कर लिया था, लीव नॉट ड्यू आपको पढ़ा दिया था। सो आज हम देखने वाले हैं कि जो वैकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए क्या लीव होती है ना। वैकेशन डिपार्टमेंट पहले क्या, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट में जैसे टीचिंग आ गई है ना, गर्मी की छुट्टी हो गई, ठंडी की छुट्टी हो गई है ना, तो इनको क्या होता है, इनको मिलती 5-5 दिन की 2 छुट्टियां। कब? जनवरी और जुलाई में। जबकि और स्टाफ को क्या होता है, 15-15 दिन की छुट्टियां दी जाती, ठीक है। ईयर का मतलब क्या होता है, 12 महीने का एक्चुअल ड्यूटी। ये नहीं कि जनवरी से दिसंबर तक ईयर काउंट हो जाएगा, ये गलत है। आपकी जो 12 महीने की एक्चुअल ड्यूटी है वो काउंट की जाएगी। हम्म? जो भी व्यक्ति वैकेशन डिपार्टमेंट में है उनको एचपीएल नहीं मिलती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैकेशन की कोई भी लीव कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती। हम्म? और एक चीज और इसमें मैं आपको और बता दूं कि जो वैकेशन है ये किसी और लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वेकेशन और ईएल का, वो अमाउंट ऑफ ईएल ड्यू के ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैटरनिटी लीव। अच्छा, ये जितने भी लीव है ना, इनके क्या है, जो रूल नंबर है, इनको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आज पोस्ट कर दूंगा, ताकि रूल नंबर रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैटरनिटी लीव का रूल नंबर एक बार देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैटरनिटी क्या होता है, लीव कब होता है, 180 प्रेगनेंसी टाइम मिलता है, ठीक है। मैरिड और अनमैरिड फीमेल के लिए ये दोनों को है ये नहीं कि सिर्फ शादीशुदा को ही मिलेगा, ठीक है। अगर अनमैरिड है तो उसे भी मिलेगा। प्रेगनेंसी के सब 180 दिन के लिए मिलता है, जिनके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। अभी मिस कैरेज है, अबॉर्शन है, ठीक है, 45 दिन का दिया जाता है एंटायर सर्विस में, ठीक है। कोई और लीव है, जैसे कम्प्यूटर लीव है 60 दिन की, लीव नॉट ड्यू मे बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप टू 2 years इन कंटिन्यूएशन। यानी 2 साल तक आप मैक्स लीव ले सकते हो, कोई और जैसे कमिटेड लीव है और लीव नॉट ड्यू के हेल्प से, ठीक है। ये पेंशन के लिए काउंट होगा क्योंकि आप अप्रूव करा के जा रहे हो, ठीक है। थ्रेटेंड एबॉर्शन है, भाई किसी ने जबरदस्ती आपका एबॉर्शन कराया तो उसमें ये चीज आपको, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये मिलेगा, सर्विस में काउंट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे FR 26 लिखा है ना, तो आपको इस पर भी कंसंट्रेट करना है कि भाई FR 26 में इंक्रीमेंट की बात हुई है क्या, है ना। तब ऐसे अगर आप अपना माइंड ओपन रखेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को ESI बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है। ऐसे बेनिफिट में वैसा नहीं कि आप उधर से भी बेनिफिट ले लो और इधर से भी ले लो, ठीक है। जो बेनिफिट उधर से मिला है उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, बात खत्म। स्पेशल मैटरनिटी लीव कब होती, जब बेबी होती है, डेथ हो जाए चाइल्ड का, ठीक है ना। तब ये स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलती, कितने दिन की मिलती, 60 डेज की, ओके। 60 डेज की आपको ये लीव मिलेगी। अब इसमें कंडीशन क्या है कि विद इन 28 डेज जो है ऑफ बर्थ डेथ होनी चाहिए, ठीक है? या तो बच्चा मृत ही पैदा हुआ है, ऐसे केस में स्पेशल मैटरनिटी लीव ली जा सकती है। नाउ कम्स पैटर्निटी लीव, वही कंडीशन, 2 बच्चे से कम होनी चाहिए, ये 2 या 2 बच्चे होने चाहिए कम, 15 दिन का मिलता है, ठीक है। मैटरनिटी 180 दिन की है, पैटर्निटी 15 दिन की है। कब तक ले सकते हैं, 6 महीने तक, जो जिस दिन बेबी पैदा हुआ उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आप ये 15 दिन की लीव ले सकते हो, ठीक है। लीव अकाउंट में डेबिट नहीं होती, यानी आपके, ये नहीं कि आपके ELCL में से कट जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन कैजुअल लीव के साथ ही कंबाइन नहीं होगा।
ध्यान रहे मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ये याद रखिए सीएल मोस्टली लीव्स के साथ कंबाइन नहीं होता है। एक दो एक्सेप्शन है, आई विल पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, वरना ये हर जगह लागू होता है। कोई चाइल्ड अगर अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है फीमेल एम्प्लॉय को, ठीक है। और चाइल्ड केयर लीव, ये आया सीआरई 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई चाइल्ड केयर लीव मिलती कितनी है। मैक्सिमम पीरियड मिल सकती है 730 दिन के लिए, ठीक है। दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मुझे याद है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीसीएल में प्रायर सेंशन चाहिए होता है, कंडीशन वही है 2 बच्चों तक के लिए, ठीक है। उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी परीक्षाओं में हेल्प करने के लिए, वो बीमार है उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि उनके पैदा होते ही आप ले लो। हम्म, जब तक वो माइनर है तब तक आप ले सकते हो, ठीक है, यानी 18 साल के पहले पहले। लेकिन अगर वो डिसेबल्ड है चाइल्ड, है ना, दिव्यांग जन है, और 40% है उसकी डिसेबिलिटी, ठीक है, सो ऐसे केस में ये जो एज का क्राइटेरिया है ना, ये लागू नहीं होगा, ये आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब अनमैरिड हो, विडोअर हो या डाइवोर्सी हो, उसको सिंगल मेल गवर्नमेंट बोलते हैं। सीसीएल 3 बार से ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, एक कैलेंडर ईयर में 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। हम्म, लेकिन सिंगल अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये रूल 6 स्पेल्स हो जाता है, ओके। 5 दिन से कम की सीसीएल नहीं दी जानी चाहिए, चाइल्ड केयर लीव। कोई अगर बीच में है हॉलीडे, आप गए दीपावली की छुट्टी पे 3 दिन पहले, 2 दिन की आपकी दीपावली की छुट्टी हो गई, ठीक है, टोटल सीसीएल जो काउंट होगा 5 दिन काउंट होगा, वो 2 दिन की दीपावली छुट्टी वाली भी इसी में काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब सैलरी भी इसमें मिलती है, 730 दिन का है तो पहले 365 दिन तो पूरी सैलरी मिलेगी, नेक्स्ट 365 डेज आपको सिर्फ 80% सैलरी दी जाती है, ओके। सीसीएल किसी भी तरह की और लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटेड लीव 60 दिन की मैंने आपको बता रखा है, लीव नॉट ड्यू may be allowed for the third year in continuation of CCL without production of medical certificate। एमसी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये लीव अकाउंट में डेबिट नहीं होती, यानी इसमें आपकी ईएल सीएल एचपीएल कुछ कटेगी नहीं, ठीक है। एलटीसी के टाइम भी आप इसको अवेल कर सकते हैं, भाई घूमने टहलने जाना है उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। आता है वर्क रिलेटेड, दिस इज नॉट WOTK, इट्स वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ठीक है। स्पेलिंग पे कंसंट्रेट मत करिएगा ज़्यादा नोट्स पे, कि मैंने बताया आपको मैं कुछ कन्वर्ट किया हूँ, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। पहले जितनी भी लीव थी, जैसे हॉस्पिटल लीव हो गई, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव हो गई, सिक लीव हो गई, सब की सब नई लीव में चेंज हो गई है। अब इसका नाम है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ठीक है। जिसको इलनेस हो गई, कोई इंजरी हो गई, और वो इस वजह से हुई कि वो अपना सरकारी काम कर रहा था, इसकी वजह से हो गई, तब उसको एक छुट्टी दी जाती, पूरा पूरा पे एंड अलाउंसेस दिया जाता है जब तक वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। हॉस्पिटल के बाद क्या होगा, पूरा पैसा दिया जाएगा 6 महीना तक, ठीक है, और उसके बाद हाफ पे दिया जाता है 12 महीना तक, यानी टोटल कितना हो गए 18 मंथ्स। इसमें 6 महीना पूरा पैसा, हॉस्पिटल के बाद की बात है, वो हॉस्पिटल में साल भर भी एडमिट है तो वो तो पूरे पैसे देने ही है, ठीक है। अब कहीं और से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो बेनिफिट रिड्यूस कर दिया जाता है इसमें, ये आपको शायद पता नहीं हो। अभी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, पुराने लेबर लॉस थे ये, अभी तो न्यू लेबर लॉ कोड्स आ गए हैं। ये उसके अंतर्गत भी कुछ कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिलता है, वो कंपनसेशन जितना मिला होगा और जो कंपनसेशन यहाँ मिलना है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रहे अगर आप 1 साल तक हॉस्पिटल के अंदर हैं, ठीक है, या आपको
वर्क रिलेटेड लीव मिली हुई है, इंजरी इलनेस वाली, ठीक है, उस समय के लिए आपकी ईएल और एचपीएल क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि आप काम पे तो आए नहीं हो, है ना। 90 डेज की, अच्छा ये पॉस का केस है, पॉस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, ठीक है। तो 90 दिन का ऐसे केस में फीमेल को दिया जा सकता है छुट्टी, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब तक इंक्वायरी पेंडिंग रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी लीव। कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई अच्छा कोर्स कर सकते हो हायर स्टडीज के लिए या स्पेशलाइज ट्रेनिंग पे जा सकते हो। रोल नंबर है इसका 50, याद कर लीजिएगा। और सेंसरिंग अथॉरिटी क्या होती है? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ऐसी स्टडी लीव आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी जिनकी फैसिलिटीज़ आपको इंडिया में अवेलेबल हैं, बट आप उसके लिए आउट ऑफ द इंडिया जाना चाहते हो, ठीक है। या जो लोग 3 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं, उनको भी ये स्टडी लीव प्रोवाइड नहीं की जाएगी। CHS ऑफिसर हैं, ठीक है, तो 36 महीने की आपको 36 मंथ्स की मैक्सिमम मिल सकती है, और 24 मंथ्स की अदर केसेस में मिल सकती है छुट्टी, ठीक है। दिस इज स्टडी लीव, यानी 2 साल और 3 साल, ठीक है। हो सकता है 1 साल पहले दे दें, 1 साल बाद में दे दें, ये एक साथ दोनों 2 साल दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी स्टेज में भी दे सकते हैं और डिफरेंट स्पेल में भी दिया जा सकता है। लीव अकाउंट में ये भी नहीं डेबिट होती, आपकी कोई ईएल सीएल कुछ नहीं कटेगी, ठीक है। ठीक है। अब मान लो छुट्टी मिली आपको 2 साल की, कोर्स है आपका 3 साल का, तो क्या होगा? 2 साल की आपकी स्टडी लीव हो गई, ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड है वो ऑर्डिनरी लीव कंसीडर की जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। लीव सैलरी क्या होगी? अगर आउटसाइड इंडिया है तो जो पहले पुराना पे उसको मिल रहा था प्लस डीए प्लस एचआरए वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इंडिया में पे लास्ट डांस प्लस डीए प्लस एचआरए मिलेगा उसको। ये कब की कंडीशन है? स्टडी लीव के टाइम, ठीक है। वही अगर स्टाइपेंड मिलता है, कोई स्कॉलरशिप मिलता है ना, कोई आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो स्टडी लीव के टाइम, ठीक है, तो लीव सैलरी में से माइनस कर दी जाएगी, ओके। टीए नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो प्रेसिडेंट टीए दे सकता है। कॉस्ट ऑफ फीस क्या है? मतलब फीस का कौन भरेगा? तो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जो कर रहा है वही फीस भरेगा, ठीक है। एक्सेप्शन मैंने बताया, प्रेसिडेंट चाहें तो फीस वो दे सकते हैं, सेंक्शन कर सकते हैं। कोई फेलोशिप है अगर ऑफर की जा रही तो एलिजिबल होते हैं स्टडी लीव के लिए, वो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, रट्टा मार लीजिएगा इसको, है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप, के बिरला फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। जितना भी टाइम के लिए फेलोशिप होगा उतनी टाइम उतनी आपको स्टडी लीव दी जाएगी फॉर अबव केसेज। जो बेनिफिट्स आपके फेलोशिप में होंगे वो लीव सैलरी के अलावा भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ इन केसेस पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। रिजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉट कम। मान लो भाई आप गवर्नमेंट ने भेजा कि जाओ आप पढ़ के आओ, आईआईएम अहमदाबाद से आप एमबीए करके आओ। आप गए आईआईएम अहमदाबाद से, आपने पढ़ाई की और आपको गए 5 करोड़ का पैकेज। आप क्या करेंगे? अगर आप गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हैं तो आप रिटर्न होंगे, है ना। बट इन केस अगर आप प्लान करते हो कि नहीं भाई हमें तो पैसे चाहिए, ठीक है, या तो आने के 3 साल के अंदर अंदर आप जो है रिजाइन कर देते हो, हम्म, या कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फेल हो जाते हो, तो उसमें आपको पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, जितनी आपने लीव सैलरी उठाई है, जितना स्टडी अलाउंस उठाया है, कॉस्ट ऑफ फीस, टीए एंड अदर एक्सपेंस, जितना बेनिफिट लिया सब आपको वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट, ठीक है। लीव सैलरी, ठीक है, इसमें
डिफाइंड है कि लीव सैलरी क्या क्या होती है। ईएल और कम्प्यूटर लीव में जितना पहले था लीव सैलरी आपको मिल रही थी। कम्प्यूटर लीव क्या होता है मैंने आपको बताया था। अगर आपने एचपीएल लिया और आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको कन्वर्ट करा दिया फुल पेड लीव में, तो कमिटेड लीव हो गई। ठीक है, उसमें आपको पूरी सैलरी मिलेगी। एचपीएल में कितना है, ये एग्जैक्ट लाइन एग्जैक्ट क्वेश्चन सीआरई में पूछा गया है। ठीक है, इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑन अर्न लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई सैलरी आपको नहीं मिलती। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दिस लाइन एज इट इज सीआरई में पूछी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कि पे का मतलब क्या होता है। पे जो फंडामेंटल रूल 9 में है, सब क्लास 21, और डेपुटेशन अलाउंस और एनपीए को इंक्लूड करता है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसकी भी लीव पॉलिसीज हैं, वो ईएल एचपीएल कमिटेड लीव जैसा सीसीएस लीव रूल्स 1972 में है वैसा ही माना जाएगा। ठीक है, इनकेसमेंट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में है तो 10 दिन का बेनिफिट इनकेसमेंट के लिए दिया जा सकता है उसको। ठीक है, 10 डेज मैक्सिमम। कैजुअल लीव नेक्स्ट टॉपिक। एक्चुअली जो टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट का लीव रूल्स है इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में उसमें आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आज डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा। टेक द प्रिंट आउट, मैंने हाईलाइट करके इसीलिए आप लोगों के लिए दिया है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, देखिए ऐसा है, कैजुअल लीव जो होती है ना, ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव है ही नहीं, है ना। एन ऑफिशियल कैजुअल लीव इज नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी एंड पे इज नॉट इंटरमीडिएट। कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन की जा सकती है, ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना, कुछ एक्सेप्शन है। सीएल कैन बी कंबाइंड विथ स्पेशल कैजुअल लीव और वेकेशन। ठीक है, स्पेशल कैजुअल लीव हो और प्लस वेकेशन है, उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, बाकी किसी चीज के साथ आपका कंबाइन नहीं होगा। ज्वाइनिंग टाइम के साथ ही कंबाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, बीच में मान लो अपना फ्राइडे को, नहीं आप मान लो फ्राइडे को आपने सीएल लगाई, ठीक है, और सैटरडे को पड़ गई छुट्टी, संडे को पड़ गई छुट्टी और मंडे को लगाई, तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, बट ईएल के केस में काउंट होता है, यानी ईएल के बीच में कोई छुट्टी आई तो ईएल ही काउंट होगी, भले वो ऑफिशियल हॉलीडे हो। बट सीएल के केस में ऐसा नहीं, सीएल के केस में काउंट नहीं होता है। सीएल हाफ डे के लिए भी ले सकते हो बट ईएल के केस में ये नहीं है। ठीक है, 5 दिन से ज़्यादा सीएल नहीं दी जाती। एलटीसी कैजुअल लीव के टाइम पे भी अवेल कर सकते हो आप, है ना। जिनको 17 दिन की छुट्टी मिलती है उनको 8 दिन की एचपी ये मिलती है सीएल, जिनको 17 दिन की छुट्टी नहीं मिलती उनको 10 दिन की सीएल मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ना, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो आप बार बार लेट आ रहे हो तो 2 बार जब तक लेट आओगे 1 महीने में, ठीक है, तो माफ किया जा सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, अगर वो कन्विंस है कि भाई अनअवॉइडेबल रीजन है, जाम लग गया, आप आ ही नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, लेट अटेंडेंस में हाफ डे कैजुअल लीव डेबिट की जाती है आपके अकाउंट से। मान लो कुछ केस में एक्चुअली सीएल को आप ईएल से भी कंबाइन कर सकते हो, अगर आपके डेबिट मतलब जो लीव अकाउंट है ना उसमें आधी सीएल ही पड़ी हुई है। ठीक है, चूंकि आधी सीएल पड़ी है तो उसको क्या है कि आपको ईएल से कंबाइन करना है। तो आप जैसे मान लो आपने फ्राइडे की छुट्टी लगाई है अपने, फ्राइडे के सेकंड हाफ में आपने सीएल अप्लाई कर दी, आधी सीएल जो थी, दोपहर तक आपने काम किया, दोपहर छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे आपका ऑफ हो गया। ठीक है, और मंडे से आपने ईएल अप्लाई कर दी, दैट यू कैन डू। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तभी उसी केस में होगा जब आपके पास सिर्फ आधी कैजुअल लीव बची है। ठीक है,
स्पेशल कैजुअल लीव कई तरह की होती है, अलग-अलग मौकों पे दी जाती है, ठीक है? ये आपको याद करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूँगा बहुत शॉर्ट समरी बना के, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट है कोई, 30 दिन मिल सकती है आपको, ठीक है? 10 दिन मिलती है इंटर मिनिस्टेरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स में, है ना? कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 30 दिन मिल जाती है। डांसिंग एंड सिंगिंग कंपटीशन है तो 15 दिन के लिए मिल जाएगी। माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है तो 30 दिन के लिए मिल जाएगी। फैमिली प्लानिंग के लिए 5 दिन, ठीक है, और वैसेक्टोमी ऑपरेशन 21 डेज मिलता है। रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट टेक इट कैजुअली, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? 7 दिन की दी जा सकती है छुट्टी अगर वाइफ को टिबिक्टोमी या सेल्पिनेक्टोमी होता है आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन, ये कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा बहुत शॉर्ट टेबल टाइप कुछ बना के, ताकि ये याद कर पाएँ आप। वैसे भी मैंने अपने नोट्स को बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल वे में रखा है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं कर ही नहीं सकता एक्चुअली, वरना आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो आप मिस हो जाएंगे, ठीक है? भरोसा रखिएगा लीव रूल्स में इससे ज़्यादा आपको कहीं से कोई रिक्वायरमेंट नहीं किसी भी बुक की, ना स्वामी की रिक्वायरमेंट है ना किसी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, दिस विल बी इनफ। जो भी मैं आपको 8-9 पेज दे रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते इससे, ठीक है, अगर आपने बाई हार्ट ये चीज़ें याद कर ली तो। ये पूरे के पूरे स्पेशल कैजुअल लीव ही दी हुआ है कि कब कब कितना दिया जा सकता है, ठीक है? जैसे 20 दिन दिया जाता है ऑफिस बीरर को जो रिकॉग्नाइज सर्विस एसोसिएशन है या यूनियन है, ताकि वो यूनियन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। 10 दिन दिया जा सकता है आउट स्टेशन डेलीगेट्स को, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं कि भाई वो मीटिंग अटेंड कर सकें। 5 दिन दिया जाता है लोकल डेलीगेट्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है? जो जेसीएम है ना, और जीसीएम के स्टाफ साइड हैं, सेक्रेटरी हैं, है ना, इनको स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है 10 दिन के लिए। नेचुरल कैलेमिटी है, बंद है, ठीक है, तो एचओडी दे सकता है स्पेशल कैजुअल लीव जो 3 मील से अवे हैं। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, मुझे आइडिया नहीं है कि किस में पूछा है, बट मैंने कोई पेपर तो दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? ये एक बार देख लीजिएगा, 3 माइल से अवे अगर है तो एचओडी आपको छुट्टी दे सकता है स्पेशल कैजुअल लीव के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मीटिंग्स है तो 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का है तो मैक्सिमम 20 दिन के लिए दी जा सकती है। कंटेंट है इसमें बहुत है, बाकी आपके काम का उतना है जितना मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, क्या इतना पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। अर्बन यूनिट्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी तो 14 दिन के लिए है, ठीक है? ब्लड डोनेट करने के लिए 1 दिन का है, ठीक है? 4 बार एक साल में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो यानी टोटल 4 छुट्टी ले सकते हो ऐसे, ठीक है? रिपब्लिक डे परेड में है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक है? कोई आप मेंबर हो इंडियन इंस्टीट्यूट, ये ब्रैकेट आ गए, मेंबर्स हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो 6 दिन से ज़्यादा नहीं, है ना? सेंट जॉन एम्बुलेंस के साथ जुड़े हुए हो तो 7 दिन मैक्स टू मैक्स पर ईयर, ठीक है? 42 दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम 42 डेज है अगर जो है आप डोनेट करते हो अपने ऑर्गन्स टू अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है? राइट, इसमें देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इस लाइन में, ठीक है? इसका फंडा सिर्फ इतना सा है कि 42 डेज का आपको मिलेगा स्पेशल कैजुअल लीव अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हो किसी को, ठीक है? एलटीसी ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव आप ले सकते हो एलटीसी, ठीक है? चाइल्ड केयर लीव जो सिंगल मेल सर्वेंट है उनको भी मिलता है। मैटरनिटी लीव के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ओके, जो ये चीज़ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी ना वो मैंने यहाँ पे कवर करा दी है, ठीक है?
लीव रूल्स के लिए जो बची-कुची चीज़ें हैं, वैसे कुछ बचा नहीं है आपका रिमेनिंग, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार उसको विजिट कर लीजिएगा। एंड वहाँ पे मैं ये पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट मैसेजेस ओपन कर रखे हैं। और देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है कि जैसे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है ना। और आपको भी पता है मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं। आप लोगों के लिए क्लास बना रहा हूँ ताकि जो भी कैंडिडेट्स गांव में हैं या जिनके पास उतने अप्रोचेस नहीं हैं, है ना, जिनको जो कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास उनके लिए, ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊँ। अगर आप में से कोई भी एक बंदा भी सेलेक्ट हो गया, एक बंदी भी सेलेक्ट हो गई, है ना, कोई भी एक स्टूडेंट मेरा सेलेक्ट हो गया, सो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। और आप भरोसा रखिए जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये इनफ है आपको एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए। हुँ? और जो भी लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जिनको जो भी डाउट है, आप निश्चिंत होकर मुझे मैसेज कर लीजिए, है ना। मैं थोड़ा-सा लेट रिप्लाई कर सकता हूँ या बट रिप्लाई आपको डेफ़िनेटली करूँगा मैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना बचे आपके लिए, ठीक है। वीडियोज़ देखिए, मैं एक मैराथन क्लास भी ट्राई करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं आपका कंप्यूटर्स, जीके, इंग्लिश, ये सब थोड़े छोटे-छोटे चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूँ विथ एग्ज़ैक्ट सोर्स। हुँ? आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं कंटेंट थोड़ा ऐसा नहीं कुछ और होना चाहिए, तो मुझे आप सजेस्ट करिए, ठीक है। आई विल इम्प्रूव इट, है ना। सो लेट्स एंड द टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।